अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं जी आपको डेली एनालिसिस में। 21 अगस्त का हम डेली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और देखेंगे मार्केट के अंदर क्या मूव आ सकती है। माशाल्लाह से आज हम प्रॉफिट में रहे हैं। सुबह हमारा एसएल भी लगा है, लाइव स्ट्रीम के अंदर भी हमने थोड़ा सा लॉस किया था और शुक्र अल्लाह का कि एंड के ऊपर हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ी थी, वो भी दिखाता हूँ। और व्हाट्सअप के ऊपर जो मैंने ट्रेड दी थी उसमें हमारा एसएल लग गया था। ये है कि व्हाट्सअप के ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ कि हम कहाँ पर मार्केट किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकती है या कहाँ पे हमने ट्रेड को क्लोज़ करना है। सारी अपडेट्स जो हैं व्हाट्सएप पे आपको मिलती रहती हैं। तो नंबर पे, ये नंबर है सामने शो हो रहा है, तो इसके ऊपर रब्ता करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और भी कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये नंबर है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। डेली एनालिसिस पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम आज की ट्रेड की बात करें तो ये हमने यहाँ पे ट्रेड की थी। ये लाइव वीडियो में रोज़ाना 5:30 बजे शाम को मंडे से फ्राइडे लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी और उसके अंदर हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया था और एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा ही चला के दिखा देता हूँ। ब्रेक इन हुआ है और सीधी उसने वो देखो कैसी कैंडल क्लोज किया है। जमान की 8 बज गए हैं जी। अब देखो ये किस तरह से फाड़ती है इसको। ये जो एरिया है ना 24 वाला, इसको देखना, क्योंकि इसको यहाँ से बेतहाशा सेलर मिल रहे हैं। अब ये 15 मिनट में, ये देखो 15 मिनट में सेल का एरिया, यहाँ तक 15 मिनट में देखना। यहाँ पे हो सकता है कि 15 मिनट के अंदर कोई सेल का एविडेंस बनाए और फिर उसको भी देखना किस तरह से उड़ाएगी। बाकी हर एविडेंस चलता है अपने एरिया के हिसाब से। और उसके बाद एक सेकंड जी, ये ज़रा थोड़ा तंग कर रहा है हमें। यहाँ पे ये देखो, यही कहा है, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि देखो किस तरह से फाड़ेगी इसको, इस एरिया को। क्योंकि यहाँ से जो होंगे ना नए ट्रेडर जिन्होंने सिर्फ वो मार्क की होगी सप्लाई, ये देखो ऐसे बोला अभी फाड़ेगी इसको। ठीक है, एक होता है सिर्फ ब्रेक करना, लेकिन फाड़ना इसको कहते हैं। जो अभी इसने किया है 30 पे कहा था, ये 28 लगा दिया इसने। ठीक है, तो ये चीज़ है जी, आपकी ट्रेडिंग ये है। मेरा तो 30 पे। अच्छा जी, इस तरह है कि ये आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर ट्रेड लगवाई थी मैंने और इसमें हमने माशाल्लाह से अच्छा प्रॉफिट किया था। जो भी लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया था हमारा और उसके बाद हमने अच्छा प्रॉफिट करके इसको डे को क्लोज़ किया है। अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं तो इसके ऊपर कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मार्केट टेक्निकल चलेगी, टेक्निकल के अंदर क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। अभी आज की कैंडल जो है वो डोजी क्लोज़ हुई है और इसमें पिछली कैंडल का हाई स्वीप करके नीचे क्लोज़ हुई है। ठीक है, ये एक सेल का साइन है ये वाला। अब मार्केट सेल आती है नहीं आती है वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा। H4 में जाते हैं तो H4 के अंदर जो सीन है वो ये है कि मार्केट वीकली के लेवल पे खड़ी है। ठीक है, अब वीकली का लेवल जो है उसमें H4 का एविडेंस बन जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी और यहाँ से मार्केट फिर अच्छी रिट्रेसमेंट दे सकती है। ठीक है, और यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आती है तो इसका पहला टारगेट ये वाला होगा यहाँ पे, यानी ये 4435। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अब यहाँ पे डाइवर्जन वाला सीन है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग 70 प्लस हो गई है, यहाँ पे 70 प्लस है, इसकी रीडिंग जो है आपकी 64 है। तो ये डाइवर्जन वाला सीन कंप्लीट है। कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी, यहाँ पे एक अच्छी बॉडी वाली रेड कैंडल बनती है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी और ये डाइवर्जन अच्छे वाली सेल की बन जाएगी और फिर मार्केट का ये वाला टारगेट है यहाँ पे सेल में H4 के हिसाब से। अभी तक H4 में हाई कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ये वीक मार्केट ने ऊपर लगा दिया तो इस वजह से H4 में हाई कन्फर्म नहीं है। जब H4 में हाई कन्फर्म हो जाएगा, मतलब एक सेल की अच्छी कैंडल बनेगी तो ये डाइवर्जन काम करेगी और ये अच्छी डाइवर्जन बनी हुई है। इसी तरह अगर कंप्लीट डाइवर्जन देखी जाए तो वो आपकी H1 के अंदर बनी हुई है। ठीक है, H1 के अंदर इस कैंडल की रीडिंग लें तो ये है आपकी 83 और इस कैंडल की रीडिंग लेनी है तो ये है आपकी 66। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे कंफर्मेशन कंप्लीट है। वीकली का जो एरिया है 61 का वो भी टेस्ट है, हाई भी स्वीप है, सारे रूल पूरे हैं। अब इस वीक के ऊपर का एसएल दे के सेल करेंगे और वो भी यहाँ पर कोई एविडेंस छोटे टाइम फ्रेम में बनेगा तो उसके मुताबिक अभी यहाँ से मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा और कहाँ से ट्रेड करनी है वो आपको बताऊँगा। H1 के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट है। H1 में अभी यहाँ पर हाई इधर इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे भी हाई कन्फर्म नहीं है। हाई कन्फर्म होगा इस जो ये इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी, हाई कन्फर्म होगा और फिर मार्केट सीधा सीधा सेल की तरफ आएगी। फिलहाल ये कंडीशन है, जब हाई कन्फर्म होगा ये कंडीशन आपने लाजमी याद रखनी है। H4 में H1 में हाई कन्फर्म नहीं है। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, स्वीप कर दे कोई मसला नहीं है, अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद 15 मिनट में जाते हैं तो 15 मिनट के अंदर ये सीन है और यहाँ पर हमने इधर से बाई किया था, जो मैं आपको बाई की बात कर रहा था। यहाँ से मार्केट ने ऐसे जाके एक अच्छा टारगेट दिया, एक अच्छा दिन हमारा क्लोज हुआ प्रॉफिट में। और उसके बाद अब सीन ये है कि मार्केट अभी बाय में है। ठीक है,
और ऊपर से सेलिंग का एरिया आ गया और सेल के साइन बनना शुरू हो गए हैं। अब ये एक इवनिंग स्टार बना हुआ है, ये एक बेरिश इनगल्फ बनी हुई है, यहाँ पे हाई कन्फर्म है। ठीक है, अब मार्केट एक लो ब्रेक करेगी तो ये सेल में आ जाएगी। दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है जो अभी छोटा सा ये साइन बना हुआ है। अब ये वाला लो ब्रेक होता है ना, ये वाला, तो आपने यहाँ से जहाँ पे लो कन्फर्म होगा वहाँ पे फिब लगा के सेलिंग देखना शुरू कर देनी है, अगर ये वाला लो ब्रेक होता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा ये सीन हो सकता है कि मार्केट इस तरह करे। ठीक है, ये जो सीन बना हुआ ना यहाँ पर, ये इसको ब्रेक करे और इसके बाद यहाँ कहीं से इसको भी ब्रेक कर दे, ये वाला लो। जब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा फिर क्लियर कट मार्केट सेलिंग में चली जाएगी। ठीक है, ये इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा 15 मिनट का। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको बताता हूँ, अगर नहीं समझ आती तो आप नंबर पर रब्ता करके ग्रुप में ऐड हो जाएं, उसके अंदर मैं समझाता रहता हूँ। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं मेरे से, ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी, फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। उसके अलावा अब 15 मिनट की ये चीज़ें आपको बता दी हैं। अब 15 मिनट में बाय का क्या सीन हो सकता है, जैसे यहाँ से ये हाई है, ठीक है, अब ये लो है और यहाँ पे हाई बना है। अब ये यहीं से उठ के इधर चली जाए, ये हाई ब्रेक हो गया तो दो कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जर्नी अपनी जारी रख सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इसके लिए ऊपर के खुला मैदान है। ऊपर अगला जो लेवल है वो 4600 का है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करती है ना, H1 में दो कैंडलें ऊपर क्लोज करती है इस हाई से। ठीक है, ये जो 41 का हाई लगाया है आज इसने, इससे ऊपर दो कैंडल H1 की क्लोज होती हैं तो ये सीधी आपकी 4600 की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक नहीं करती, स्वीप करती हैं, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा साइन बन जाएगा सेल का। जैसे H4 में और H1 के अंदर सेल का साइन है, यहाँ पे देखा जाए तो इस कैंडल की जो रीडिंग है आपकी 75 है। ठीक है, रीडिंग कहता हूँ तो यहाँ पे देखना होता है, जो मेरे से कोर्स किया हुआ है जिन्होंने, उनको तो पता है। और अगर आपको नहीं पता तो वही बात है, आप इसको सीखें, कहीं से सीख लें, मुझसे नहीं सीखना तो जहाँ से मर्ज़ी सीखें, लेकिन ट्रेडिंग करनी है तो इसको सीख लो। सीखे बगैर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आप लॉस करोगे। तो मेरा मशवरा यही है ब्रादराना आपसे कि कहीं से भी इस काम को सीखें। आप जो हज़ारों डॉलर लॉस करते हैं उससे बेस्ट यही होता है आप थोड़ी सी फ़ीस दे के अगले बंदे से सीख लें, ताकि आपको चीज़ों को पता हो। यहाँ पे इसकी रीडिंग देखी जाए तो ये आपकी 75 है। अब कोई भी कैंडल इसका हाई स्वीप करती है, अच्छी बेरिश कैंडल बॉडी वाली बनती है और यहाँ पे बुलिश कैंडल की रीडिंग जो है वो 70 से नीचे हो, तो ये फिर आपकी 15 मिनट में भी सेल की डाइवर्जन बन जाएगी। H4 में भी बन रही है, H1 में कंप्लीट है, और 15 मिनट में भी अगर बनती है तो फिर सेल का रिएक्शन आएगा, इजीली आएगा। और ये वाला लो आपका ब्रेक या स्वीप लाजमी होगा 4450 वाला। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखना है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे डेली में आके तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार भी बन सकता है। अगर मार्केट सेल की तरफ चलना शुरू होगी तो यहाँ पे इजीली इवनिंग स्टार बन जाएगा और फिर मार्केट का वो सेल का साइन होगा। और फिर देखेंगे आगे, ये वीकली वीडियो में चीज़ें डिस्कस होंगी। एंड पे 5 मिनट बचता है, उस पर डिस्कशन करने के मेरे हिसाब में फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनें जल्दी चेंज होती है, तो ये स्कैल्पर के लिए चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ये एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो आपसे ये रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, इस पर रब्ता करके ग्रुप में ऐड हो जाएं। और नहीं तो आप इसको कहीं ना कहीं से, जहाँ से आपको अच्छा लगे, सीखें। रोज़ाना यूट्यूब के ऊपर 5:30 बजे शाम को लाइव स्ट्रीम होती है, लाइव प्रॉफिट होता है, लाइव लॉस होता है। और ज़्यादातर हमारे जो दिन है वो अल्लाह का शुक्र है कि हम प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज़ करते हैं। आज भी हमने प्रॉफिट किया था। और ये है कि जो भी चीज़ें हैं आपको लाइव दिखाई जाती हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो, ज़्यादातर हमारा प्रॉफिट होता है, अल्लाह का शुक्र है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें। कोई भी सवाल है आप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, उसके बाद आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब आपको मंडे की एक तो होगा फ्राइडे को शाम को लाइव स्ट्रीम, उसके बाद मंडे से भी और फ्राइडे, ये 5 दिन लाइव स्ट्रीम होती है। वीकली वीडियो में भी आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वीकली एनालिसिस जो बनाया था उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें बताई थी और वही मार्केट कर रही है। ठीक है, ये वीकली लेवल ही है जहाँ पर मार्केट देखे, यहाँ पे इसको टच किया देखो और वहीं पे आके स्टे कर गई है, जैसे इधर आके स्टे कर रही थी। ये जो लेवल्स होते हैं ना वीकली के, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं और ये हर बंदा इसको नहीं मार्क करता। और फिर हम जो टाइम की अलाइनमेंट करते हैं कि वीकली से H4 में, H4 से 15 मिनट में, और इस तरह की चीज़ें, ये आपको पेड कोर्स के अंदर चीज़ें समझाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपको आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।